हे गाइज वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो भाई आज है भाई का बर्थडे, शिव इब्राहिम का आज खैर बर्थडे है। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। वैसे मुझे ये चीज़ें याद रहती नहीं है लेकिन आज याद रह गई हैं तो इसीलिए बर्थडे विश कर देते हैं, वरना तुम लोग कहोगे तुम इसको तो नहीं करती, तुम उसको तो नहीं करती। यार याद नहीं रहता, आज इसका बर्थडे याद रह गया। भाई सोचो इसके बर्थडे पर इतनी उछल कूद हो रही है। मैंने कृष्णा का वो पूरा का पूरा टाइटल देखा है और फिर मैंने दीपिका, तो खैर दीपिका का इस बार कम है, लेकिन जो कृष्णा का टाइटल है, जो कृष्णा का जो पूरा का पूरा जो टाइटल, इसको टाइटल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, जो भी है, जो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड की है उसके अंदर उसने इतना बड़ा टाइटल दिया है। अच्छा देखो, मुझे जो प्रॉब्लम है ना वो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव क्यों करते हैं। मतलब अगर आप देखो तो नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव मैं कैसे बोल रही हूँ, जैसे अगर कोई नॉर्मल बॉस है वो अपने जो भी उनके आसपास के मेट्स होगा या आसपास के जो एम्प्लॉइज़ होगा उनके साथ ऐसे ही बिहेव करता है ना, जिस तरीके से उसने टिंकू के साथ किया कि नहीं भाई हमारा काम पहले ज़रूरी है, तुम्हारे घर में जो भी हो, तुम जो भी हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन हमारा काम ज़रूर है, तुम नहीं हिल सकते यहाँ पर, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन क्या दिखाया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, हम बहुत ज़्यादा अलग हैं, हम अपने जो कुलीग्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ एक अलग ही बॉन्ड बना के रखते हैं। भाई अलग ही इतना बॉन्ड था तो तुमको उठा के भेज देना चाहिए था, तुमको इस प्रथा को तोड़ देना चाहिए था कि जो बॉस करते हैं हमेशा। खैर जो दूसरे बॉस होते हैं जो 9 to 5 वाली जॉब पर होते तो वो तो फिर भी स्किप कर देते हैं, चलो एक नहीं दूसरे दिन चले जाएंगे, लेकिन चले जाते हैं। लेकिन तुमने तो वो भी नहीं जाने की दी। लेकिन बातें क्या करेंगे कि हम तो दुनिया से अलग हैं, हम तो वैसे, भाई तुम भी नॉर्मल ही हो, तुम भी नॉर्मल इंसानों जैसा ही बिहेव कर रहे हो। अगर एक हाथ जोड़ दो तो उसका मतलब ये नहीं तुम डाउन टू अर्थ बन जाते हो। तुम जो है वो अलग किस्म के उस वक्त पेश आते जब तुम भेज देते उसको, ठीक है ना, निक्कू को तुम भेज देते तो लोग तुम्हारी वाहवाही करते। अगर तुम देव भैया की बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठा लेते, भाई ऐसा तो नहीं है कि देव भैया की बच्ची का पढ़ाई का खर्चा उठाया और देव भैया उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं पॉसिबल। इसका मतलब जो देव भैया की बच्ची पढ़ाई कर रही है, मतलब तुम दिखाते ये हो कि तुम अपने एम्प्लॉयज़ को एक हद से बढ़कर अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखते हो। मैं नहीं करी उसको खर्चा उठाना चाहिए, मैं उसको उसके लिए कॉल आउट नहीं करेगी, नहीं उसको खर्चा उठाना चाहिए था। मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि ये भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही एक्ट करता है, ये भी नॉर्मल बॉस की तरह ही एक्ट करता है। लेकिन क्या मसला है, ये दिखाते अपने आप को अलग है, जिसकी वजह से ये कॉल आउट होता है। मुझे लगता है फिर होने भी चाहिए जो इस तरीके से दिखाया। आप जैसे भारती सिंह बीच में बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई थी अपनी मेट्स को लेकर कि वो दिखाती ऐसा है, लेकिन एट दी एंड वो भी अपनी मेट्स को मेट की तरह ही रखती है। और अभी रिसेंट में देख रही हूँ, शायद जो है वो फराह खान के ऊपर कुछ एलिगेशन लग रहा है कि वो दिखा रही थी कि वो बिजनेस क्लास में जा रहा था जो तिलक है, लेकिन फिर वो इकोनॉमी में गया है। तो ये भी एक थोड़ा सा चल रहा है। तो बहरहाल जो भी बोल लो आप, जैसा भी कह लो, कोई कम या ज़्यादा, एट दी एंड वो बॉस है, वो बॉस दिखाएगा ही, वो कोई दुनिया से अलग। हाँ वो ट्राई करते हैं कि हम दुनिया से बिल्कुल अलग बॉस हैं, हम दुनिया से बिल्कुल हट के हैं, लेकिन एट दी एंड वो सब वैसे ही है जैसे बॉस होते हैं सारे सबके। तो मेन जो मसला है ना वो इनका ये फंडा है। अच्छा तो अभी हम बात करेंगे इनके पोस्टर की। तो इनका पोस्टर आ चुका है, तू साथ नहीं है करके, एक गाना इनका रिलीज़ होने वाला है कल प्रोडक्शन पर। एक तो देखो कभी कभार मुझे लगता है कि ज्यादती हो जाती है, जब ये काम नहीं करता तो उसको बोला जाता है अरे नल्ला है, तेरे पास तो तेरा कल प्रोडक्शन है, तू तो काम नहीं करता है, तू अपने ही प्रोडक्शन हाउस में कुछ काम कर ले, कम से कम अपने आप को ही काम करवा ले। अब जब काम कर रहा है तो कहा जा रहा है अरे तू काम कर रहा है, तू कैसे काम कर सकता है, अरे तू तो अपने प्रोडक्शन हाउस में भाई कर रहा है तो करने दो ना, मतलब काम ही कर रहा है ना। आप जब काम आएगा, मैं बोल रही हूँ, हम किसी के काम को अभी से क्यों करते कि वो काम क्यों करे, नहीं करे तो हम उसको नल्ला कहें, करे तो बोलेगा कैसा काम है, क्या कर रहा है। खैर नल्ला इसको क्यों बोला जाता है मुझे नहीं पता कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका यूट्यूब है, वो यूट्यूब पर अगर फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, वो यूट्यूब पर अपनी बीवी दिखा रहा है या यूट्यूब पर वो काम कर रहा है, तो उसको नल्ला कहकर, क्योंकि मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनके अपने अपने चैनल्स हैं, उसमें वो अपनी वाइफ और समथिंग दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब वो भी सारे नल्ले कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक मेन सोर्स बन चुका है अब लोगों के लिए। तो फिर बहरहाल खैर मुझे इसका नहीं समझ में आता कि इसको किस बात का नल्ला कहा जा रहा होता है। खैर अभी जो उसकी ट्रोलिंग हो रही है इसके काम पर या इसके गाने पर, मुझे नहीं समझ में आ रही कि भाई अगर एक तरफ तुम लोग बोलते हो कि ये काम नहीं करता, अपना प्रोडक्शन हाउस है उसमें भी जो है वो ये अपने गाने नहीं बना रहा, अपने आप को भी कास्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या है क्या नहीं है। तो भाई फिर अगर वो काम कर रहा है, अगर कोई इसको नहीं ले पा रहा उसके सॉन्ग्स में, या कोई इसको ऐसा मतलब नहीं मिल पा रहा, और वो अगर अपने प्रोडक्शन हाउस में कोई सॉन्ग रिलीज़ कर रहा है और अपने आप को रख रहा है, तो उसमें भी हम उसको गालियाँ दे रहे हैं, मतलब फिर ये तो ज़्यादती है ना। हाँ अगर उसका काम ठीक नहीं है या गाने के अंदर हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ पर कि नहीं यार हमें मज़ा नहीं आया सुनने में, हमने जो सोचा था वो वैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, या हमारी जो भी सोच हो सकती है वो फिर हम बोल सकते हैं, तो वो एक चीज़ समझ में भी आती है। लेकिन ये चीज़ कभी कभार मुझे समझ में नहीं आती है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और उस चीज़ पर मैं तो हमेशा सवाल उठा देती हूँ।
खैर भाई कल रात में हुआ है एक बिल्कुल अचानक मिरेकल हुआ है। मिरेकल वाला जो चिल्लाना होता है ना अक्षय कुमार का, वो हुआ है। तो वो ऐसे हुआ है मिरेकल के भाई तीनों की व्लॉग्स एक साथ आ गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था आपको कि जो अम्मी के मिलने का सीन है वो शुएब इब्राहिम के व्लॉग में दिखेगा। अब मैं इसको क्या कहूँ, अब मैं इसको कहती हूँ कि भाई वो बिहेवियर जो है इसका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वो बहुत ज़्यादा जो है अपने तरीके से ना बहुत ज़्यादा एक बनता है कि भाई ये मेरा है, मतलब क्या है, ये मेरी क्लिप है, ये मेरे व्लॉग में जाएगा, ये होगा, ये होगा। मतलब ये वाला बिहेवियर अभी भी है उसका, कि यानी अभी फादर एडमिट है, उसमें भी ये अपने थोड़ा सा उसको लेकर लड़ रहे होते हैं ना व्लॉग को लेकर के, ये मेरे व्लॉग में जाएगा, ये मेरे व्लॉग में जाएगा। हालांकि सबा का व्लॉग आ चुका था पहले कि मम्मी को लेके गई है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो सकी। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझा दो, जिसने व्लॉग में कहा कि अम्मी का बीपी जो है वो हाई रह रहा था, इसलिए हम अम्मी को नहीं मिलने दे रहे थे। अब तो अभी भी तो अम्मी का बीपी 170 और 180 चल रहा है ना, मतलब अम्मी का बीपी अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और उस टाइम पर हम अम्मी को नहीं मिलने दे रहे थे, शायद उस टाइम पर वो मिलने देते तो वो सोचो से ज़्यादा बीपी हाई होता है। ठीक है भाई, आप एक इंसान को देखो या ना देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप उसकी सोचों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप एक इंसान को नहीं मिला रहे उससे, हाँ लोग बोलेंगे कि शायद वो ज़्यादा सोच सकती है, उनको इस कंडीशन में देख के, ना देख के वो और ज़्यादा सोच सकती हैं कि यार पता नहीं क्या चल रहा होगा, ये लोग छुपा रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये लोग ये नहीं कर रहे हैं। तो वो एक अलग सिचुएशन होती है। और जब आप इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोल रख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता आप उनको रोने से रोकने से कोई मतलब कुछ बहुत बड़ा काम था जो आप नहीं रोक सकते थे। आप बिल्कुल रोक सकते थे, आप बिल्कुल समझा सकते थे कि देखो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिलैक्स हो, आपको रिलैक्स होने के लिए दिखा रहा हूँ, आप परेशान नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं। आपने अभी भी कौन सा बीपी के ऊपर कंट्रोल रख लिया, 180 बीपी, मतलब शूट वाली सिचुएशन पे ही चल रहा है अभी भी बीपी। तो अभी भी अगर आप उनको दिखा रहे हो, सोचो वो इंसान के ऊपर और प्रेशर नहीं जाएगा कि 24 दिन बाद भी मेरे हस्बैंड अभी भी इसी हालत में पड़ा है, कितनी क्रिटिकल कंडीशन में। यार इतना तो दिमाग है ना सबके पास, सब सोच सकते हैं इतना दिमाग में। ये अजीब सा बिहेवियर, मेरे को उसका ये रोकने वाला बिहेवियर ना शायद लोगों को ये अपने हिसाब से सही लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं सही लग रहा कि चलो जी सबा को रोक रहा है, इसको रोक रहा है कि ये कमज़ोर दिल है, ये है। मतलब क्या है, मतलब ऐसे टाइम पर तो इंसान सबको मजबूत बनाकर सबको कहता है कि नहीं नहीं भाई मिलो तुम लोग। मतलब जो आसपास के भी लोग होते हैं ना उनको भी मिलवाते हैं, मतलब जो उनके करीबी होते हैं जैसे ताया, खालू, फूफो, इस तरीके के लोगों को मिलवा दिया जाता है कि नहीं यार आप मिल लो एक बार, ताकि मेरे बाप को थोड़ा सा हो, तसल्ली हो, उनको दिखने चाहिए लोग, उनको होना चाहिए कि हाँ यार उनके पास है, वो फील कर पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ है, मतलब आपने ठीक है मैं एक टाइम को बोल सकती हूँ कि आपने अम्मी की केयर करके और आपने ये सोचा कि अम्मी का बीपी इतना शूट चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही नहीं था इतने दिन से कि बीपी शूट चल रहा है, आप लोग को तो अभी रिसेंट पता चला ना कि बीपी शूट है, जो है ये डायबिटीज़ हो गई है और ये सारी चीज़ें, तो ये आपको अभी पता चला है। मतलब इससे पहले आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया। तो ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं दिखती हैं, लोग बोलते हैं अरे देखा इसीलिए बोल रहे थे, लेकिन ये हेटर्स है ना, इनको ये दिखता है कि देखो अम्मी को नहीं मिलाया। तो भाई हेटर्स को ये भी दिख रहा है कि ये चीज़ तो उनको अभी 4 दिन पहले पता चली है कि अम्मी का बीपी हाई चल रहा है, अम्मी का जो है वो ये प्रॉब्लम चल रही हैं। जब पापा की तबीयत ख़राब हो गई उसके बाद, उससे पहले तो ये सब कुछ नहीं पता था, लेकिन आज अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, यानी इसके हिसाब से ये गलत था तो उसको अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए इसने अम्मी के बीपी के ऊपर डाल दिया कि अम्मी का बीपी हाई नहीं चल, अम्मी का बीपी हाई चल रहा था ना फ्रेंड्स, तो इसी वजह से मैं नहीं मिलने दे रहा था। ना ना बाबा, ये हम पकड़ लेते हैं, देखो फिर हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग इधर भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग की व्लॉगिंग रुकी है या हमें आप लोग के घर की अपडेट नहीं पता चल रही है। हमें आप खुद दिखा रहे हो व्लॉग्स में, हमें आपका टाइम टू टाइम चीज़ें पता चल रही हैं। जब अच्छा थोड़ा सा ना मुझे ये समझाना कि ये अचानक इनके टाइटल्स में, देखो रोहान इनके टाइटल्स में और इनके व्लॉग्स में होता है, मैं नहीं कहती कि नहीं होता है, लेकिन अचानक इनका जो ना वो रोहान को लेकर शुरू हो गया कि रोहान बड़ा हो रहा है और रोहान स्ट्रॉन्गेस्ट है और रोहान पे सब प्राउड है, और पता नहीं इस तरीके के इनके टाइटल्स थंबनेल शुरू हो गए, जिस पे जो रेडिट पर ये क्लेम किया जा रहा है कि जो एक पोस्ट लगाई गई थी डॉक्टर सुम्बुल के लिए और इनके बच्चे को जो कंपेयर किया गया था, इस चीज़ का असर है कि ये दिखा रहे हैं। देखो मुझे लगता है चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो वो अपनी सफाई के लिए किसी न किसी तरीके से दिखाएगा कि नहीं ये बात झूठ है। मैं नहीं मना कर रही कि वो इस जगह पर गलत होते हैं या वो गलत करते हैं, नहीं ठीक है, इंसान है भाई, हर कोई अपनी सफाई के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ बोलता करता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर एक चीज़ झूठ है, ठीक है एक चीज़ झूठ है और एक चीज़ सच है ही नहीं, आप उसका एक बार सफाई दोगे, 2 बार सफाई दोगे, 3 बार, फिर आप छोड़ दोगे, फिर आप बोलोगे यार जिसको जो बोलना है बोलता रहे। मतलब सबको पता है कि जो चीज़ दिख रही है, मतलब कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जितनी आप सफाइयाँ दे रहे होते हो लोग और नोटिस कर रहे होते हैं। मतलब रोहान को अगर चलो रेडिट पे चल रहा है वो एक अलग
चीज़ है, लेकिन आपके व्लॉग्स के अंदर रोहान को बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जा रहा होता है और काफ़ी सारे लोग भी जो हैं वो रोहान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे होते। मैंने पॉडकास्टर जितने भी देखे हैं वो बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे होते, क्योंकि सब एक तरीके से सबको पता है कि यार ठीक है, हर बच्चे डिफरेंट होता है। अगर कोई बोल भी रहा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरे इर्द गिर्द है, वरना कुछ ऐसा होता है ना तो फ़ौरन आ जाते हैं आपको कि ये देखो ये बोला जा रहा है बच्चे के बारे में, देखो ये कहा जा रहा है, तो वो आ जाती है आपके पास अपडेट। बट ऐसी कोई अपडेट मेरे पास तो अब तक आई नहीं है, तो मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन फिर भी बच्चे के लिए कोई कुछ नहीं बोला, तो फिर ये सारी चीज़ें, रोहान बड़ा हो रहा है, हम सबको पता है वो बड़ा हो रहा है, 3 साल का हो रहा है भाई, होगा तो सही ना, मतलब हर गुजरते दिन पे बड़ा होगा। या तो आप ये दिखाने की ट्राई करो कि देखो आप 1 महीना नहीं थे, आपने कितना कुछ मिस कर दिया, फिर वही होता है। फिर देखो ये इन्हीं हरकतों की वजह से कॉल आउट होते हैं, क्योंकि ये दिखाएंगे। अभी जैसे लास्ट टाइम भी जब अजूनी वाला सीन था तो वो ये दिखा रहा था, मतलब वो डेस्परेट दिख रहा था कि मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, और मैंने तो इनको कह दिया कि भाई तुम जो करना है करो, लेकिन मेरी शिफ्ट कम करो, मुझे बच्चे के साथ टाइम गुजारना है, मुझे दीपिका के साथ टाइम गुजारना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फिर ऑडियंस ने धो डाला कि जब उसका अजूनी खत्म हुआ, जब सारी चीज़ें हुई, फिर भी वो टाइम स्पेंड करते हुए नहीं दिखता था, फिर भी वो सिर्फ जो है वो बैट तोड़ते हुए नजर आ रहा है। भाई आपने व्लॉग्स में ये बात कही है, बैक कैमरा आप क्या कर रहे हो किसी को कुछ नहीं पता, मैं ऑन कैमरा की बात करूँगी। आप जो है वो सेटी पे दिख रहे हो, सोफे पे दिख रहे हो, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप तो ये सिर्फ सोफा तोड़ते हुए दिख रहे हो। फिर लोग कह रहे हैं अगर आपको इतनी ही केयर थी अपने बीवी बच्चों की, तो आप बीवी की, तो आप उसको प्रेगनेंसी में क्यों सुबह 5-5 बजे उठ के काम करवा रहे थे, आप उसको रेस्ट करने देते। आपके पास इतने हाउस हेल्प होते और आप खुद तो चाय एक बना ही सकते हो ना, एक चाय का कप ही आपको पीना होता था, वो आप खुद बना लेते या आप सेट पे जाके पी लेते। तो फिर यही मैंने आपको शुरू में ही कह दिया ना कि ये अपने ज़्यादा जो है ना, अपने जो अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं ना, कहते हैं ना कि अगर आपके स्टेटमेंट डिफरेंट है और जो आप कर रहे हो वो डिफरेंट है, तो फिर लोग कॉल आउट करेंगे। एक टाइम के बाद लोग पकड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई नहीं ये अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब तुम अब ये ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है तुम स्वीट बनते हो लेकिन तुम इतने स्वीट हो नहीं। अब तुम बात करते हो सबका जो है वो साथ देना चाहिए, सबकी केयर करनी चाहिए। अब जब कृष्णा को बोला जा रहा है, कृष्णा इतने बड़े बड़े जो है वो लिख रहा है कि आप बैक कैमरा मेरी बैक बोन रहे हो, ये रहे हो, वो रहे हो, तो लोग लिखेंगे इसको कमेंट सेक्शन में। लोग लिख भी रहे कि भाई ऑन कैमरा तो तुम्हें कभी सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे, ऑन कैमरा तो अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे, तो बैक कैमरा की सपोर्ट का क्या करना है। लेकिन खैर बैक कैमरा भी कभी कभार सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, बट एट द एंड लोग जज करते हैं इस बात को लेकर कि जितना ज़्यादा जो है वो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, जितना ज़्यादा जो बोला जा रहा है, क्या वो सामने वाला इंसान ही डिजर्व करता भी है। क्योंकि सामने वाले इंसान के जो रिलेटिव हैं, जिसने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, उन्होंने इससे किनारा कशी करते हुए नजर आया है और उनसे वो दूर होते हुए नजर आया, तो फिर लोग जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और ये फिर ऐसी बातें होती ही रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आज इनके चैनल पर अचानक इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिरे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी इनके व्यूज़ कुछ 4-4, 5-5 लाख पर हैं तीनों के वीडियोस, या तो तीनों के वीडियोस एक साथ आ गए हैं, इस वजह से है। क्या होता था अलग अलग आते थे तो थोड़ा जो ना वो लोग रहते थे कि हाँ यार कोई अपडेट आई, मतलब कुछ तो हुआ है। सबा के व्यूज़ तो गिर ही रहते हैं। पहले देखो दीपिका के गिरे, फिर सबा के गिरे, और अब शुएब के भी गिर गए हैं। हालांकि शुएब ने कल प्रोडक्शन को भी मतलब एक साथ जो है वो कोलैब किया हुआ है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यूज़ बहुत भयंकर किस्म का डाउनफॉल नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि व्लॉगर्स को अभी अगर आप संभावना देख लो तो संभावना के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, संभावना पे बहुत अच्छे जो है उसको व्यूज़ मिल रहे हैं और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक इनके व्यूज़ डाउन हुए हैं और बहुत भयंकर किस्म के डाउन हुए हैं। और मैं ये सोच रही हूँ अगर ये व्यूज़ डाउन हुए उसके बाद कितने दिन तक जो है, अब मैं देखते हैं सवा जो है वो ये सारे जो इतनी जो अच्छा बना का जो होता है ना कि भाई हम बहुत अच्छे बने हुए हैं और हम सबको वेकेशंस में लेकर आ रहे हैं, ये लेकर आ रहे हैं। मैं सच में कोई इनके डाउनफॉल का इंतज़ार नहीं कर रही, लेकिन मैं देखना चाह रही हूँ। जो लोग हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि अरे ये तो बहुत अलग किस्म के, ये अपने रिलेटिव्स को बगैर किसी मफाद के रख रहे हैं, तो मुझे वो बगैर किसी मफाद के, क्योंकि देखो जब अगर व्यूज़ 2-2.5 लाख आने शुरू हो जाएंगे, और चाहे वो इनकी मौजूदगी में हो चाहे इनकी गैर मौजूदगी में हो, तो फिर मैं देखती हूँ ना कि फिर कितना है। क्योंकि देखो 2-2.5 लाख की फिर इनकम भी फिर वैसी ही होती है। अगर आपके 80% व्यूज़ गिर जाएंगे तो समझो 80% आपकी इनकम कट हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कि अब उसने बहुत कुछ बना लिया, लेकिन एट द एंड भाई इंसान को ये भी होगा कि भाई ये 2-2.5 लाख भी चलेगा तो फिर क्या होगा। तो मैं इस चीज़ का थोड़ा सा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई फिर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि हमें समझना चाहिए व्लॉगर्स है ये बिना किसी फ़ायदे के, मुझे नहीं लगता कि ये एक परिंदा भी पालेंगे ये लोग इस किस्म के। भाई अगर ये एक डॉग्स भी पालते हैं ना तो ये उसका भी बहुत ज़्यादा कंटेंट बना के व्यूज़ ले लेते हैं और उनसे कमा लेते हैं। अब ये ना कहना अरे तुम गलत बोल रही हो, नहीं भाई सही बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। कोई एक डॉग पालेगा वो ऐसा थोड़ी है वो उस डॉग को मतलब वो एक होता है ना कि एक नॉर्मल तरीके से दिखाना, ना वो पूरा हाईलाइट करके दिखाएगा, वो पूरे थंबनेल कभी इस पर लगाएगा, पूरे व्लॉग्स उस पर निकालेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कंटेंट नहीं बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंटेंट ही है भाई ये सारी चीज़ें। आज ना मैं कमेंट सेक्शन जब शुएब इब्राहिम का देख रही थी तो वहाँ पे शुएब इब्राहिम का सबा को, तो वहाँ पे दीपिका को लेकर बहुत बात चल रही थी कि दीपिका को बहुत ज़्यादा रेस्ट की नीड है और दीपिका की हालत देखो और ये देखो वो देखो, सबा को आ जाना चाहिए, क्या उसको आ जाना चाहिए, की अम्मी को आ जाना चाहिए,
कुछ देर उनको बैठना चाहिए। अब आपकी अम्मी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ये सारी चीज़ें फेस कर सकती हैं, डील कर सकती हैं और वो बहुत अच्छे से जो है वो डील कर सकती हैं। और अब तो आपके फादर बहुत ज़्यादा ठीक है, तो उनको भी आके बैठ जाना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मेन जो है वो दीपिका को लेकर बहुत सिंपैथी दिखाई जा रही थी। अच्छा, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, दीपिका जब उसके फादर को जब स्ट्रोक हुआ था ना, तो उसके बाद दीपिका को बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई गई थी, क्योंकि दीपिका इसी तरीके से जो है वो मतलब अपनी ज़िंदगी को पूरा छोड़कर और लगी हुई थी। तो लोग सिंपैथाइज़ कर रहे थे इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में, और लोग इसी तरीके से, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है उस टाइम पर तो कोई इनको लेकर कॉल आउट और ये सिस्टम था भी नहीं इतना ज़्यादा। मतलब लोग इनको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज़ हो रहे थे दीपिका को लेकर कि दीपिका बहुत ज़्यादा थकी हुई नज़र आ रही है, दीपिका को नीड रेस्ट की ज़रूरत है। उस टाइम पे दीपिका का बर्थडे भी आया था और जिस तरीके से तो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे कुछ लोग दीपिका को, क्या दीपिका कितनी अच्छी बहू है और बेचारी, और इस तरीके के वर्ड्स लिख दिए थे। और उसके बाद भाई जो आकर दीपिका ने उंगलियां, मतलब शुएब ने तो उंगलियां दिखाई थी, और जो दीपिका है उसने पिटी यू और ये यू, और मुझे कब उसमें सोना होगा तो मैं कार में सोना होगा तो सो जाऊंगी। तुम लोग बोलते हो कि पापा को बेडरूम निकाल के दे दी, पापा को ये कर दिया, जिसमें लोगों ने ये कहा था कि आपके पास उस टाइम पर, इनके पास सिर्फ ना मतलब छोटा वाला ही करता, उन्होंने बड़ा नहीं बनाया था अभी, तो उन्होंने उस टाइम पर अपने फादर को रखा था। तो उस पर लोग लिख रहे थे कि दीपिका आपका भी जो है इस टाइम पर आपको भी नीड है। और उस टाइम पर भाई ये लड़की अब बता रही है कि वो प्रेग्नेंट थी और वो सारी चीज़ें भी चल रही थी उसके उस दरमियान। तो सोचो अगर वो ये चीज़ बता दी तो और कितना ज़्यादा बेचारी बन जाती वो लोगों के लिए। लेकिन और लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बोला था, मतलब लोगों ने अपने अपने मतलब एक तरीके से ना होता ना कि यार नहीं, मतलब अंकल का घर है, अंकल नीचे जो है वो रह सकते हैं। लोगों ने कहा था कि प्लीज़ आप सबा को समझाओ कि आप जो है वो घर के अंदर शोर शराबे ना डाले और आप वहीं पर रहो, उनको वहीं पर रखो, उनको अम्मी के पास रखो ना। भाई ऐसा आकर उस नागन नाच दिखाया था ना सबको, और फिर वही चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई थी। और आज मुझे लगता है कि होना ही है आगे चलकर, अगर तो इन लोगों ने सबक पकड़ा होगा अपनी पुरानी गलतियों से तो शायद ना करें, लेकिन अगर नहीं पकड़ा होगा तो आकर वो फिर यही होगा। आप लोग कह रहे हो मुझे मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ, अगर वो डायलॉग, क्योंकि अभी तो इनके डायलॉग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उस टाइम पे तो भाई बहुत ज़्यादा लोग ना इनको चने के झाड़ पर चढ़ा देते कि ये फैमिली, भाई मैं खुद मानती थी कि ये फैमिली बहुत अलग है, लेकिन एट द एंड आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखो जब शुरुआत होती है ना तब आपको इतना कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तब आपको लग रहा होता है हाँ यार अब तो बहुत शुरुआत है, हम बहुत जल्दी जजमेंट दे रहे हैं। और उस टाइम पर वो दिखते भी थे इस तरीके से, मतलब एक तरीके की केयर दिखती थी, सबा की तरफ से भी दिखती थी, दीपिका की तरफ से दिखती भी थी, एक बॉन्ड नज़र आता था। अब तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन पहले ना एक बॉन्ड नज़र आता था। लोनावला वगैरह जाते थे तो उसमें एक दूसरे को रखना, दीपिका को देखना, फिर उस तरीके से सबा को देखना, सबा को बच्चियों की तरीके से ट्रीट करना, दीपिका को एक बड़े तरीके से ट्रीट करना कि हाँ भाई एक बंदी है जो समझदार है, जिससे पूछते हैं लोग। तो ये एक फैमिली जिस तरीके से चलती है ना उस तरीके से चलती हुई नज़र आती थी। अब यहाँ पर सब अपने बने हुए कि मैं बड़ा हूँ, मेरे से आके पूछो, ये करो वो करो। तब रिज़ा और रेहान की भी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं दिखती थी, जबकि उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाता था। रेहान की हेल्थ को लेकर तो सबको पता है कि उसको डाइट कोक के लिए बोला जाता था, उसको रोका जाता था, और मतलब ये सारी चीज़ें होती। उस वक्त अम्मी को भी बार बार जो है वो हेल्थ के लिए बोला जाता था, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी हेल्थ भी नहीं ख़राब थी, सब एक चलते थे दिखते हुए कि हाँ यार सब ठीक तरीके से चल रहे हैं, सब कुछ ओके है। एक सबा का जो बिहेवियर था वो एक नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेवियर था, तो सारी चीज़ें ओके की तरफ थी। लेकिन उसके बाद जो ये चीज़ें बिगड़ी है ना ये 2-3 सालों में, मतलब 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से, एक तो नेहा फैज़ी के खुलासे, दैन उसके बाद जो है इनके व्लॉग्स के अंदर चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। तो बस वो शायद इनका पॉइंट था जहाँ पर लोगों ने समझ लिया कि फ़ेक है, मतलब बहुत फ़ेक है। ज़्यादातर जो एलिगेशन है वो इनके ऊपर फ़ेक का ही है कि भाई ये झूठे हैं, ये जो बोलते हैं ये वो सच नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। तो ये सारे रीज़न्स रहे हैं। खैर आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया था कि आपके व्लॉग्स जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहे हैं, और कॉफ़ी भी और नेहा फैज़ी के व्लॉग्स देखो इंटरटेनिंग है, ये है वो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो हर किसी का तरीका अलग होता है, हर किसी का बात करने का स्टाइल अलग होता है, हर किसी के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। और एक और कमेंट भी था कि सब स्टॉप हो गए, तुम स्टॉप नहीं हो रही हो, सब ने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, तुम जो हो दूसरों के ओपिनियंस देख के या दूसरों के पॉडकास्ट देख के जस्ट उनको कॉपी पेस्ट कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। जो एक चीज़ देखो, एक ना ट्रेंड बना हुआ होता है। अभी अगर आप देखो तो जो पारुल गर्ग है इस पर बात चल रही है, अब इस पर देखो हर कोई सेम टॉपिक बना रहा है, इवन किसी किसी की तो स्क्रिप्ट भी सेम है। मैं ये देख रही हूँ सेम स्क्रिप्ट बोली गई है, सेम, क्योंकि जो राइटर्स हैं ना वो बहुत सारे लोगों के एक ही राइटर घूम रहा है। मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर है वो मुझे बताती है कि 2 बंदों की वो सेम स्क्रिप्ट कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली जब एक बंदा राइटिंग कर रहा है और सेम टॉपिक्स पे लिख रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं, तो वो सेम चीज़ें भी बन रही हैं।
तो अगर कोई डिस्कशन हो रहा है किसी बात पर, इसी तरीके से जो इब्राहिम से पॉडकास्ट बनाते हैं उनकी पॉडकास्ट आगे पीछे मैच हो ही जाती हैं, क्योंकि हम सेम पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम सेम आदमी पे पॉडकास्ट बना रहे हैं, सेम पॉइंट्स को, कभी कभार कुछ लोग अलग भी पॉइंट्स को देख रहे होते हैं, बट उसको कॉपी पेस्ट का नाम नहीं बोलूँगे। हाँ, मैं थोड़ा सा, मेरी थोड़ी सी जो है वो रफ्तार स्लो होती है, मेरा थोड़ा सा साबुन स्लो है, क्योंकि मैं रोज़ एक टॉपिक को कवर करती हूँ, रोज़ कुछ एक टॉपिक को, कुछ उसमें बीच में कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको देख लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्लो चल रही होती हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं बिल्कुल चल रही होती हूँ। अक्सर जिन्होंने 2 दिन पहले जिस टॉपिक पे बात की हुई होती है, मेरी वीडियो जो है 2 दिन बाद आ रही होती है, मेरी वीडियो जो है वो 2 दिन बाद आ रही होती है, बट ठीक है। लेकिन मैं कॉपी पेस्ट नहीं करती, ये तो आप लोग भी मान गए होंगे। अब कॉपी पेस्ट का कहीं दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी की वीडियोज़, क्योंकि मैंने वीडियो सुनना ही बंद कर दी, और सुनने का बंद करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि नहीं यार, आपके ओपिनियंस कहीं ना कहीं मैच होने शुरू हो जाते हैं, और जब एक ऑडियंस आपको इस चीज़ को लेकर कॉल आउट कर रही है और ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा, तो फिर आपको उस चीज़ पर वर्क करना चाहिए, और मैंने किया है। और मेरे ओपिनियन जब इतने ज़्यादा होते हैं अपने, ठीक है, कभी कभार आपको बोरिंग लग सकता है, मैं नहीं डिनाई करूँगी नहीं लग सकता, लेकिन बट फिर भी कोशिश करती हूँ मैं आप लोग को जो है वो एक अच्छा और पॉडकास्ट बना के ट्राई करने का। बट एट दी एंड यार, कभी कभार आप लोग भी समझ लिया करो कि मैं रेस में नहीं होती हूँ। मैं अपने आप को रेस में शुमार नहीं कर रही हूँ, तो तुम लोग मुझे उस रेस में दौड़ा देते हो कि तुम लेट हो गई, नहीं कर रही होती। मेरे को मेरी मर्जी के हिसाब से, मेरे पास हालांकि शिव इब्राहिम का वो आधा वीडियो पड़ा था जिस पर मेरे को रिव्यू करना था, बट मुझे ये टॉपिक लग रहा था, मैंने तो। और वो जो सब्सक्राइबर है ना, वो आए दिन मुझे कमेंट्स करती रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेरी अभी नई कोई सब्सक्राइबर है जिसने मुझे आकर कमेंट कर दिया, नहीं, वो सब्सक्राइबर है वो कमेंट करते रहते हैं, और मैं कोई ये गुस्से में या इसमें रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को उन सब चीज़ों का रिप्लाई करती हूँ जिस पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको क्लियर रहूँ, बस। खैर ये बात है, चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।